नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करूंगा कि एकदम शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा आज हम लोग हमारी टारगेट आईआईटी सीरीज में जो चैप्टर लेकर आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। और बहुत शानदार तरीके से हम क्वेश्चन के माध्यम से कंसेप्ट को सीखते हुए चलेंगे कि क्वेश्चन में आखिर क्या पूछा जा रहा है, ताकि आप लोग क्वेश्चन भी कर पाएंगे, आप लोगों को क्वेश्चन का आइडिया भी हो जाएगा और कंसेप्ट का भी एक बहुत बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि क्वेश्चन में क्या किस तरीके से आप लोगों से लैंग्वेज पूछ रहा है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, सबसे पहले हम लोग करेंगे यहां पर सिंगल करेक्ट आंसर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, सिंगल करेक्ट आंसर्स की यहां पर बात करेंगे। सिंगल करेक्ट आंसर्स में अगर आप ध्यान से देखो, जेई एडवांस 2023 पेपर फर्स्ट ऑनलाइन का यहां पर सवाल है। क्या है आप लोगों के पास, क्या नहीं है, जरा देखने की कोशिश कीजिए। सर यहां पर लिखा गया है, दी गई प्रतिक्रिया योजना में P एक फिनाइल अल्काइल ईथर है और Q एक सुगंधित यौगिक है, R और S प्रमुख उत्पाद हैं। ठीक है, S के बारे में सही कथन आप लोगों को बताना है। ठीक है, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। इन द गिवन रिएक्शन स्कीम P इज अ फिनाइल एल्काइल ईथर, Q इज एन एरोमेटिक कंपाउंड एंड R एंड S आर द मेजर प्रोडक्ट। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट S इज। ठीक है, सबसे पहले इस सिक्वेंशियल रिएक्शन को फॉलो करते हुए आप प्रोडक्ट के बारे में यहां पर सोचते हैं। तो आइए सर, पी जो यहां पर बोला गया है आप लोगों को, पी जो यहां पर बोला गया है, ये बोला गया है कि भाई पी एक अल्काइल फिनाइल ईथर है। पी क्या है बेटा, एक अल्काइल फिनाइल ईथर है। यानी यहां पर इस तरीके से आप ले लो, ये है आप लोगों के पास अल्काइल फिनाइल ईथर यानी पी है। सर इस पी की रिएक्शन आप करवा रहे हो एचआई के साथ। इस पी की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो आप, एचआई के साथ यहां पर करवा रहे हो। तो यहां पर क्या होगा बेटा, आपको पता है कि भाई यहां से सिंपल सी बात यह हो सकती है कि ये एच इधर आ सकता है और ये आर इस आई के साथ यहां पर निकल सकता है। तो बेटा यहां पर आप लोगों के पास एक तो निकल जाएगा, आर आई निकल गया, और बेटा यहां से आप लोगों के पास क्या बचा हुआ रहेगा। सर यहां से हम लोगों के पास जो बचा हुआ रहेगा वो ये रहेगा, फिनॉल बन गया आप लोगों के पास। ठीक है, और फिनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। यही तो बोला हुआ था कि क्यू एक सुगंधित कंपाउंड देता है और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है भाई, ये क्यू हो गया। सर इस क्यू की रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हो। सर इस क्यू की रिएक्शन आप लोग करवा रहे हो यहां पर, जरा आप देखने की कोशिश कीजिएगा। पहले NaOH, NaOH क्या काम करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा और फिनॉक्साइड आयन बना देगा। फिर इस फिनॉक्साइड आयन की CO2 के साथ रिएक्शन होगी और लास्ट में बेटा आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराओगे। तो ये कॉल्बे श्मिट अभिक्रिया आप लोगों को दिखाई दे रही है। कौन सी अभिक्रिया है, यहां पर पहले आप NaOH लेकर आओगे। सर सेकंड में आप क्या लेकर आओगे बेटा, CO2 लेकर आओगे। सर थर्ड में बेटा आप यहां पर H3O प्लस लेकर आओगे। तो ये एक तरीके से कॉल्बे श्मिट अभिक्रिया यहां पर आपको देखने को मिल रही है। कौन सी अभिक्रिया देखने को मिल रही है मेरे दोस्त, कॉल्बे श्मिट अभिक्रिया यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। कौन सी देखने को मिल रही है बेटा, कॉल्बे श्मिट अभिक्रिया देखने को मिल रही है। अब कॉल्बे श्मिट अभिक्रिया में आप लोगों के पास जो उत्पाद होता है वो क्या होता है, सर सैलिसिलिक एसिड यहां पर आप लोगों के पास बन जाता है। यहां पर क्या बन जाता है बेटा, सैलिसिलिक एसिड यहां पर आप लोगों के पास बन जाता है। बोलो क्या इतनी चीज क्लियर है। यस, ये बन गया आप लोगों के पास आर। ये क्या बन गया बेटा, आप लोगों के पास आर बन गया। सर अब इस सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन आप करवा रहे हो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। इस सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो बेटा, इस एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ यहां पर रिएक्शन हो रही है कुछ इस प्रकार से, CH3 COO CO CH3। इस एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सेकंड पॉइंट में आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस भी कराओगे। तो भाई सिंपल सी बात है, क्या निकलने वाला है सर यहां से ये H और यहां से ये, तो आप लोगों के पास निकल जाएगा बेटा CH3 C डबल बॉन्ड OH। CH3 C डबल बॉन्ड OH यहां से आप लोगों के पास निकल जाएगा और बेटा ये जो OCO ग्रुप है ये ऊपर की तरफ आप लोगों के पास जुड़ जाएगा। यानी आप लोगों के पास जो फाइनल प्रोडक्ट है
C डबल बॉन्ड O, सर यहां से CH3 है, यहां पर आप लोगों के पास COOH बन जाएगा, यानी इसको एस्प्रिन बोला जाएगा, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड या फिर एस्प्रिन इसको बोलते हो। याद आ गया? इसको क्या बोलोगे बेटा? एस्प्रिन, या इसका एक और नाम होता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड यहां पर आप लोगों को पास होगा, एस्प्रिन या फिर एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। अब हम लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट देखना है कि क्या है। इट प्राइमरली इनहिबिट्स नॉर एड्रेनलिन डिग्रेडिंग एंजाइम्स। ठीक है, एस्प्रिन, यहां पर कहने का मतलब है कि भाई ये जो नॉर एड्रेनलिन आप लोगों के पास एंजाइम होता है, इसको डिग्रेड करता है, कम कर देता है। हमें पता नहीं है ना, ये तो आपका J बायोमोलिक्यूल मिक्स क्वेश्चन हो गया। इट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, हाँ ये ठीक है। इट इज ए नार्कोटिक ड्रग, नहीं नॉन नार्कोटिक ड्रग है। इट इज ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक एसिड, ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो यहां पर हमको जो करेक्ट स्टेटमेंट दिख रहा है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी अगला सवाल यहां पर बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के पास यहां पर आ गया है। जेई एडवांस 2018 पेपर सेकंड ऑफलाइन का यहां पर ये क्वेश्चन है ना। हम लोग सिंगल करेक्ट भी लेकर आए हैं, मल्टीपल चॉइस करेक्ट भी लेकर आए हैं, और न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स भी बेटा यहां पर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों के पास यहां पर चीजें रहेंगी, जरा समझने की कोशिश कीजिए क्या है पॉइंट क्या नहीं है, जरा देखिए। सूची फर्स्ट में प्रतिक्रियाएं शामिल है, ठीक है भैया, अच्छी बात है। सूची फर्स्ट में प्रतिक्रियाएं आप लोगों के पास शामिल है, और सूची सेकंड में प्रमुख उत्पाद शामिल हैं। सूची फर्स्ट में आप लोगों के पास प्रतिक्रियाएं शामिल हैं, और सूची सेकंड में आप लोगों के पास प्रमुख उत्पाद शामिल है। ठीक है, मिलान करना है बेसिकली। लिस्ट 1 contains reactants and list 2 contains major product. Match the reaction in list 1 with one or more product in list 2 and choose the correct option. ठीक है भैया, कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ पहले बात कर लेता हूं मैं पी की, पहले बात कर लेता हूं मैं पी की, ये वाली, इस वाली रिएक्शन की, यानी टर्शरी। यहां पर इस तरीके से बात कर लेता हूं मैं, इसके साथ क्या है? टर्शरी ब्रोमाइड है। ठीक है, ये सीन है। अब ये देखोगे तो ये एक तरीके से बल्कि बेस है कि नहीं है आप लोगों के पास? सर ये हम लोगों के पास बल्कि बेस है, बल्कि बेस है। तो सर बल्कि बेस अगर ये आप लोगों के पास है, तो यहां पर आप लोगों के पास हाइड्रोजन भी है, सर यहां पर हाइड्रोजन भी है, और यहां पर हाइड्रोजन भी है। क्या इतनी चीज क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, और आप सभी को पता है कि मैंने एक लाइन हमेशा बोली है आप लोगों के पास कि बेस इस दुनिया में क्या करने के लिए आया है? सर बेस इस दुनिया में हाइड्रोजन को खाने के लिए आया है। कौन सा हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये जो बेस है बेटा, ये बेस क्या करेगा आप लोगों के पास? ये बेस इस हाइड्रोजन को खा जाएगा। ये जो बेस है ये इस हाइड्रोजन को खा जाएगा, यानी E2 रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास, E2 नहीं, हाँ 3 डिग्री एलाइड है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन यहां पर आप लोगों को पास होगी। एलिमिनेशन रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास होगी, और इस एलिमिनेशन रिएक्शन में आप लोगों के पास ये एसिडिक हाइड्रोजन तो यहां पर चला जाएगा। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट तो ये बन सकता है आप लोगों के पास, एक प्रोडक्ट तो ये बन सकता है, और साथ में जैसे ही ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा तो ये किस रूप में आ जाएगा बेटा? ये इस रूप में आप लोगों के पास आ जाएगा। यहां से NaBr तो आप लोगों के पास निकल ही गया है। ठीक है सर, ये किस रूप में आएगा? ये कुछ इस रूप में आएगा कि यहां पर आ गया है आप लोगों के पास माइनस, यहां पर क्या आ गया बेटा? माइनस आ गया है। तो ये माइनस अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा।
तो आप लोगों के पास एक प्रोडक्ट और यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। ये भी आप लोगों के पास प्रोडक्ट है, ये मेजर बनेगा, यहां पर एलिमिनेशन मेजर बनेगा, और ये वाला यहां पर क्या बनेगा आप लोगों के पास, माइनर बनेगा। ठीक है सर, क्यू के साथ बात कर लेते हैं कि क्यू के साथ यहां पर आप लोगों के पास क्या बन सकता है। ठीक है, क्यू के साथ, ये क्यू है, सर यहां पर आएगा आप लोगों के पास ओ एम ई प्लस, यहां पर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास एच बी आर, यहां पर हम लोगों के पास क्या आएगा, एच बी आर। सर क्या बन सकता है यहां पर, क्या बन सकता है यहां पर, सर एक ये बन सकता है, यहां से ये निकल गया, यहां से निकल गया, और क्या बन गया बेटा, क्योंकि 3 डिग्री है, ये जो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पोर्शन क्या है, 3 डिग्री है आप लोगों के पास, 3 डिग्री है, तो सब्स्टिट्यूशन यहां पर आप लोगों के पास होगा। सर आर, आर क्या है, ये 3 डिग्री एलाइड है, सामने आप लोगों के पास आ गया बेटा बेस, सामने आप लोगों के पास क्या आ गया बेटा, बेस आ गया। ये भी एक ध्यान में देखने वाली बात है। ये 3 डिग्री हेलाइड आ गया है, ठीक है। अब SN1 रिएक्शन ही होगी, 3 डिग्री हेलाइड में SN1 रिएक्शन ही आप लोगों के पास होगी, क्योंकि बेस यहां पर वीक है, बेस यहां पर क्या है बेटा आप लोगों के पास, वीक है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहां पर देखूं, सब्स्टिट्यूशन नहीं, एलिमिनेशन होगा। Na पॉजिटिव, O नेगेटिव, 3 डिग्री हेलाइड है, और ये बेस है। क्या होगा बेटा, एलिमिनेशन यहां पर आप लोगों के पास होगा, यहां पर भी मेरे दोस्त आप लोगों के पास एलिमिनेशन होगा, इवन होगी एलिमिनेशन। सर सिंपल सी बात है, यहां से आप लोगों के पास अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, ये अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन लिख लो ज्यादा बेहतर, अल्फा बीटा एलिमिनेशन यहां से होगा, तो आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, ये अल्कीन बन गया। ठीक है, ये आर बना ही दिया है मैंने। अब एस के साथ क्या होगा, एस के साथ यहां पर आप लोगों के पास क्या हो सकता है, ओ एम ई है, ओ एन ए है, एस, ओ एम ई प्लस ओ एन ए है। एडवांस के क्वेश्चन है भाई, टाइम तो लगता ही है, प्लस एम ई बी आर। तो अब अक्कल काम करनी चाहिए आपको, सर यहां पर ये एन ए इसके साथ निकल जाएगा, एन ए बी आर के साथ। विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं पढ़ी क्या, विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं पढ़ी क्या, ये कौन सी अभिक्रिया थी, विलियमसन विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो अब मैच कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं, पी के साथ क्या क्या मैच हो रहा है, पी के साथ क्या क्या मैच हो रहा है, एक तो 1 मैच हो रहा है, और एक 4 मैच हो रहा है, तो पी के साथ 1 4, क्यू के साथ, क्यू के साथ सेकंड मैच हो रहा है। अब वैसे ही दिमाग क्लियर हो गया, यहां फर्स्ट मैच हो रहा था तो सारे कट गए, अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं अगर दिमाग हो तो, लेकिन फिर भी आपको पढ़ाना है तो आर के साथ क्या आ रहा है,
ये आ रहा है, आर के साथ फोर्थ आ रहा है, और एस के साथ क्या आएगा, एस के साथ थर्ड आएगा। ये लो, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एडवांस के क्वेश्चन है तो टाइम तो लगेगा, एडवांस के क्वेश्चन है थोड़ा टाइम तो लगेगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है बेटा आप लोगों के पास, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो ये एक तरीके से आप लोगों के पास रिपीट हो सकता है, इस पर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। जे एडवांस 2014 पेपर सेकंड ऑफलाइन का क्वेश्चन है। डाई परीक्षण का उपयोग करके बीटा नेफ्थॉल की पहचान के लिए इसका उपयोग करना आवश्यक है। फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीटा नेफ्थॉल यूजिंग डाई टेस्ट इट इज नेसेसरी। अब बेसिकली आपको बीटा नेफ्थॉल और अल्फा नेफ्थॉल में अंतर पता होना चाहिए कि क्या है, पहले अंतर तो पता हो। तो जरा यहां पर आप देखने की कोशिश कीजिए, ये होता है बेटा आप लोगों के पास अल्फा नेफ्थॉल, और ये आप लोगों के पास होता है बेटा बीटा नेफ्थॉल, ठीक है। ये तो अल्फा नेफ्थॉल हो गया, और ये हो गया बेटा आप लोगों के पास बीटा नेफ्थॉल, ठीक है। अब सर इस बीटा नेफ्थॉल की रिएक्शन सबसे पहले मैं NaOH के साथ करा देता हूं। NaOH क्या है सर, NaOH बेस है, और आप सभी को ये लाइन पता है कि बेस इस दुनिया में आया किस लिए है सर, बेस इस दुनिया में एसिडिक हाइड्रोजन को खाने के लिए आया है। और यहां पर आप लोगों को ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है, ये क्या है बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन है। ये क्या है आप लोगों के पास, एसिडिक हाइड्रोजन है। ये बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को खा जाएगा और क्या निकाल जाएगा, H2O निकल जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा यहां पर आप लोगों के पास, ये ऐसे, ये ऐसे सर, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां पर बन गया O नेगेटिव। अब डाई टेस्ट करना है, डाई टेस्ट के लिए आप लोगों को डाइजोनियम सॉल्ट लेना पड़ता है। डाई टेस्ट के लिए क्या लेना पड़ता है बेटा आप लोगों को, सर डाइएजोनियम सॉल्ट लेना पड़ता है। तो अब आप इसकी रिएक्शन डाइएजोनियम सॉल्ट से करा दो। डाई टेस्ट के लिए डाइएजोनियम सॉल्ट आप लोगों ने ले लिया, फॉर डाई टेस्ट, डाई टेस्ट के लिए। अब होगा क्या यहां पर, होगा क्या, सिंपल सी बात है, यहां से ये जो Cl है बेटा, यहां से ये जो Cl है इस H के साथ HCl की फॉर्म में निकल जाएगा, और दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएंगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से, ये O नेगेटिव, ये O नेगेटिव। अब होगा क्या, होगा क्या, जैसे आप इसका H3O प्लस करोगे, वैलेंसी पूरी करोगे, तो यहां से ये बन जाएगा। यह आप लोगों के पास बन जाए, ठीक है। तो एल्कलाइन सॉल्यूशन आएगा यहां पर, इसका आंसर क्या आएगा, अल्कलाइन सॉल्यूशन। यहां पर क्या आएगा मेरे दोस्तों, अल्कलाइन सॉल्यूशन यहां पर आंसर आएगा। कर लोगे, टेस्ट है बेसिकली। जेई एडवांस 2014 पेपर 2 ऑफलाइन का यहां पर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन जरा देखो, नीचे दिखाया गया ईथर एक्स का अम्लीय हाइड्रोलाइसिस सबसे तेज होगा। द एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर शोन बिलो इज फास्टेस्ट व्हेन। अब सिंपल सी बात है, जरा समझने की कोशिश करो। यहां से जब ये टूट रहा है तो आप लोगों के पास पॉजिटिव बनेगा, यानी कार्बोकेटाइन बनेगा।
यहां से जब ये टूटेगा तो आप लोगों के पास पॉजिटिव बनेगा कि नहीं बनेगा? अब आप देख लो, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो यहां पर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जहां जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, जहां पर जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, उतनी ही ज्यादा आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो यहां से ये टूटेगा तो ये, अब आप क्या कर सकते हो, एक फिनाइल को, इस वाले फिनाइल को हटाकर मिथाइल ग्रुप लगाओगे तो मिथाइल का प्लस एच लग सकता है, लेकिन फिनाइल का प्लस एम लग रहा होगा, तो ये तो गलत है। वन फिनाइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय पैरामेथॉक्सीफिनाइल। ठीक है, बिल्कुल, पैरामेथॉक्सीफिनाइल क्या करेगा, अगर आपने यहां पर पैरा, इसको अगर आपने ये पैरामिथॉक्सी वाला लगा दिया तो यहां पर इसका प्लस एम ज्यादा लगेगा ना नॉर्मल फिनाइल से, तय बात है। अगर अब आपने यहां पर भी पैरामिथॉक्सीफिनाइल लगा दिया है तो इसका भी प्लस एम लगेगा कि नहीं लगेगा? और प्लस एम जितना ज्यादा लगेगा ये कार्बोकेटाइन उतना ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ठीक है। तो भैया एक की जगह आप दो लगा सकते हो। हेलोजन लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगी, तो हेलोजन तो आ नहीं सकता। इतना आसान, जे एडवांस 2014। लेकिन आप ये मत सोचो कि सर आपको आता है इसलिए आप कर रहे हो, ना 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 ना, हमें भी पढ़ना पड़ता है। आईआईटी एडवांस के पेपर का लाइव डिस्कशन करने में मास्टर को भी झाग आ जाते हैं। ये सही बात बोल रहा हूं, ये कोई नहीं बोलेगा। सब बोलेंगे कि हम 30 मार्क खाएं, लेकिन सही बात यह है ईमानदारी की, मैं भी हूं, मैं भी 5 किताबें 10 किताबें पढ़कर जाता हूं एडवांस पेपर, जब भी सॉल्व करने बैठता हूं तो मुझे पता है फंसा देता है, एक ही क्वेश्चन में 6 कंसेप्ट लगा के दे देता है। तो एडवांस ऐसे ही थोड़ी ना है भाई, आपके दिमाग को यहां पर घुमा के रख देती है। तो इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहना है आप लोगों को, ठीक है। और कोई 30 मार्क खा नहीं होता है इसमें, ठीक है, एडवांस के पेपर में कोई 30 मार्क खा नहीं होता। सर एक क्वेश्चन आया है यहां पर आप लोगों के पास, जेई एडवांस 2013 पेपर 2 ऑफलाइन का यहां पर सवाल है। सूची फर्स्ट में रासायनिक रूपांतरों को सूची सेकंड में उपयुक्त अभिकर्मकों के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। मैच द केमिकल कन्वर्जन इन लिस्ट फर्स्ट विद द एप्रोप्रिएट रिएजेंट्स इन लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है भाई, कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाओ आ जाओ। सर सबसे पहले मैं पी लेकर आ रहा हूं आप लोगों के पास, और यहां पी में मैंने 3 डिग्री हेलाइड लिया हुआ है। अच्छी बात है, इस 3 डिग्री हेलाइड से मुझे यहां पर ये अल्कीन बनाना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, बेस लेना पड़ेगा बेटा। यहां पर मैंने ले लिया है आप लोगों के पास बेस Na प्लस ओ नेगेटिव ईटी, ये हो गया आप लोगों के पास बेस। ये क्या हो गया बेटा, बेस हो गया है। तो ये अल्काइल हेलाइड है, ये बेस है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन करवा देना। अल्फा बीटा एलिमिनेशन करवाओगे, ये अल्फा है ये बीटा है, तो सर यहां से आप लोगों के पास HCl निकल जाएगा और क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों, यही बनेगा जो बना रहे हो। ये लो, खत्म होगी कहानी। सर यहां पर आप लोगों के पास दिया हुआ है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, और टर्शरी ब्यूटॉक्साइड से प्रतिस्थापन हुआ है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस हुआ है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस है बेटा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये ब्यूटॉक्साइड है, एल्कोक्साइड भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किससे करवाई होगी, डेफिनेटली डेफिनेटली यहां Br यहां Et, विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, SN2 रिएक्शन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ईथर सिंथेसिस है। क्या निकल जाएगा यहां से, NaBr आप लोगों को पास निकल जाएगा, और क्या बचा हुआ रहेगा सर, यहां से O और यहां से Et, खत्म खत्म। सर R आप लोगों के पास क्या है, R। अब यहां पर एक तो दिया हुआ है मर्क्यूराइजेशन डीमर्क्यूराइजेशन, और एक दिया हुआ है आप लोगों के पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो कैसे करोगे आप, OH कहां जुड़ा हुआ है आप लोगों को, OH वहां जुड़ा हुआ है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है,
यानी मार्कोनी नियम लग रहा है। अब मार्कोनी नियम कहां पर लगेगा? मार्कोनी नियम लगता है आप लोगों के पास मर्क्यूराइजेशन एंड डीमर्क्यूराइजेशन में। तो यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा HgOAc2 H+, सेकेंड है बेटा आप लोगों के पास NaBH4। तो यहां पर आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से अब इतनी अक्कल तो आ गई है। अब इतनी अक्कल तो आ गई है कि यहां पर सीन आप लोगों के पास क्या रहेगा, ये तो यहां से सीन ये बनेगा आप लोगों के पास कि जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर OH को आप लोगों को लगा देना है, एंटी मार्कोनी। यहां मार्कोनी ऑफ एडिशन हो गया है और यहां पर हुआ है आप लोगों के पास मैच कर लो। अब P के साथ 2 है, ऐसे क्रॉस कर लिया करो। Q के साथ क्या आएगा, थर्ड आएगा। R के साथ आ रहा है भाई फर्स्ट, खत्म। मैच द कॉलम वाले मुझे अच्छे लगते हैं। वह यौगिक जो जलीय बाइकार्बोनेट विलियन से उपचारित करने पर CO2 मुक्त नहीं करता, बेंजोइक एसिड कर देगा, सल्फोनिक कर देगा, सैलिसिलिक, क्योंकि सब में COOH ग्रुप आ रहा है। जबकि कार्बोलिक एसिड फिनॉल जो होता है, फिनॉल इज वीक, ये फिनॉल है, अगर आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो NaHCO3 के साथ, तो मेरे दोस्त ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा ही नहीं सकती, क्योंकि ये किससे मिलकर बना हुआ है, ये मिलकर बना हुआ है NaOH प्लस H2CO3, और ये जो H2CO3 होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और फिनॉल कंपेरेटिवली वीक एसिड होता है, इसलिए रिएक्शन फिजिबल नहीं है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा सकती। फॉरवर्ड डायरेक्शन में तभी जा सकती है जब ये फिनॉल स्ट्रॉन्ग होता और ये सॉल्ट वीक होता। तो आंसर क्या जाएगा इसका, डी जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार सोचो इसको, बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा ये। तो देखो बेसिकली यहां पर इसने क्वेश्चन में पूछ तो लिया कि PQ और R, PQS को HNO3H2SO4 के मिश्रण का उपयोग करके अलग अलग नाइट्रेशन के अधीन किया गया, प्रत्येक मामले में बनने वाला प्रमुख उत्पाद क्रमशः है, लेकिन PQS तो दिए ही नहीं है, किससे बनाएंगे। चलो तो मैं बना के देता हूं यहां पर। P भाई साहब ये है आप लोगों के पास, P ये है, COOH, यहां पर ये OH है, इसका नाइट्रेशन का बनाओ, ठीक है। फिर यहां पर OCH3 है, Q है, और S क्या है, ये S है, ठीक है। ये है भाई साहब आप लोगों के पास P, एक है आप लोगों के पास Q, और एक क्या है बेटा आप लोगों के पास S है। ये सीन है बेटा, ये P है, ये Q है, और ये S है। इससे हम लोगों को नाइट्रेशन करना है, कर देंगे भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना है।
देखो भाई, COOH है, ये P है। यहां से हम लोगों के पास NO2 इलेक्ट्रोफाइल आएगा। यहां से क्या आएगा बेटा? NO2 इलेक्ट्रोफाइल आप लोगों के पास आएगा। सीन क्या है? सीन क्या है यहां पर? सर यहां पर सीन कुछ इस प्रकार से रहेगा आप लोगों के पास। जरा देखो सर, यहां पर ये तो दिखाता है -M, यहां पर ये दिखाता है आप लोगों के पास +M। और जो ये +M वाला है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होगा। अब पैरा पोजीशन पहले से ही COOH ने यहां पर घेरा लिया है, तो कहां जाएगा? ये ऑर्थो पोजीशन पर ही जाएगा। तो यहां पर जो आप लोगों के पास प्रोडक्ट बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा दोस्त। ये COOH आ जाएगा सर, यहां पर ये OH आ जाएगा, यहां पर आप लोगों के पास ये NO2 आ जाएगा, ये प्रोडक्ट यहां पर रहेगा। ठीक हो गई इतनी बात? ठीक है सर, अब अगर इतनी बात यहां पर ठीक हो गई है, तो अगला पॉइंट यहां पर ले लेता है, मैं Q का पॉइंट ले लेता हूं। OCH3 आ जाएगा, यहां पर आप लोगों के पास CH3 आ जाएगा। ठीक है सर, यहां पर भी सेम रिएजेंट आप लोगों ने लिया हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखें यहां पर, सर यहां पर आप लोगों के पास क्या है? यहां पर है +M वाला, यहां पर है +H वाला। +M की चलेगी। तो पैरा पोजीशन पर आप लोगों के पास CH3 है ही सही, तो सर OCH3 की ऑर्थो पोजीशन पर आप लोग लगा दो। सर S, ये है। ठीक है, अब क्या होगा? क्या होगा? इधर देखिए, ये कार्बन वाला तो मेटा डायरेक्टिव हो जाएगा, बट इस ऑक्सीजन के कॉरस्पॉन्डिंगली यहां पर ऑर्थो और पैरा दोनों कंडीशन में आ सकते हैं, तो पैरा कंडीशन में यहां पर जाएगा, क्योंकि ऑर्थो पर त्रिविम बाधा वाला इफेक्ट यहां पर लग रहा होगा आप लोगों के पास। ये है, यहां पर इसका क्या लग रहा होगा बेटा आप लोगों के पास? +M इफेक्ट लग रहा होगा। तो अब चेक कर लो, ऑर्थो पर आ गया, OH के कॉरस्पॉन्डिंगली ऑर्थो, OCH3 के कॉरस्पॉन्डिंगली ये सी ऑप्शन जाएगा बेटा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या आंसर जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, ये एक बेहतरीन सवाल आप लोगों के पास है, एक बेहतरीन सवाल है। IIT जेई 2008 का पेपर 2 है। सोचिए इसको, क्या आप लोगों के पास जा सकता है, क्या नहीं जा सकता है? सोचने की कोशिश कीजिए। तृतीयक एल्कोहल M H अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण पर उत्पाद देता है के ओजोनोलिसिस से यौगिक J और K बनते हैं। यौगिक J KOH के साथ अभिक्रिया करने पर बेंजाइल अल्कोहल और एक यौगिक L देता है, जबकि K KOH के साथ अभिक्रिया करने पर केवल M देता है। H किसकी अभिक्रिया से बनता है ना? H इसकी अभिक्रिया से बनता है। M दिया हुआ है, M यहां पर आप लोगों को दिया हुआ है। M का क्या करें? K रिएक्शन विथ KOH,
भाई ये है, देखो, ये एक टर्सरी अल्कोहल है H। अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण है, आई देता है। आई के ओजोनोलिसिस से जे के बनता है। जे KOH से क्रिया करके आप लोगों को क्या दे रहा है? बेंजाइल अल्कोहल दे रहा है। प्लस L है। के KOH के साथ अभिक्रिया करके M दे रहा है। M आप लोगों के पास है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है। अभिक्रिया H, अभिक्रिया H किसकी अभिक्रिया से यहां पर बनेगा? ठीक है भाई, M यहां पर ये है, M ये है, तो J जो होगा, M ये था, देखो, pH, तो इधर O लगाओ, इधर H2 लगाओ। ठीक है, ठीक। तो ये बन गया आप लोगों के पास M। तो के तो डेफिनेटली ये रहा है आप लोगों के पास, अल्फा बीटा एल्डोल रिएक्शन है ना, तो के तो ये है। अब ये डेफिनेटली क्या रहा होगा आप लोगों के पास? ये तो एल्डोल रिएक्शन हुई है, ये कैनिजारो होगी। ठीक। बेंजल्डिहाइड है। अब बेंजल्डिहाइड से कैसे? इससे सोच लो। 3 डिग्री एल्कोहल। अरे एडवांस के क्वेश्चन है भाई। मजाक थोड़ी ना है। हम्म।
तो ये बनाना है ना ओजोनोलिसिस से। अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन से ये बन सकता है। PH3 CH2PH। अब अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन से जब आप कराओगे, यहां से ये OH, यहां से ये H, इसका करवाओगे तो यही बनेगा। ओजोनोलाइसिस से ये बनेगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये होगा आप लोगों के पास बी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है। अरे एडवांस के क्वेश्चन है तो दिमाग लगाने वाले ही होंगे, इसमें तो आप लोगों के पास कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है। इन द रिएक्शन द प्रोडक्ट्स आर, ये तो आसान है, SN2। ठीक, डी ऑप्शन। तो करा दिया। ये वाला आप करना होमवर्क में, ये वाला आप होमवर्क में एक बार प्रयास करके देखना। ठीक है ना। तृतीयक अल्कोहल H अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण पर आई उत्पाद देता है। आई के ओजोनोलिसिस से यौगिक जे के बनते हैं। जे KOH के साथ अभिक्रिया करने पर बेंजाइल अल्कोहल और यौगिक एल देता है। के KOH के साथ अभिक्रिया करने पर केवल M देता है। जे के एल की संरचनाएं क्या होगी? ठीक है, ये आप करके देखना। ये ऑप्शन है आप लोगों के पास। तो ये सारे के सारे क्या हो गए बेटा आप लोगों के पास? सिंगल करेक्ट सारे के सारे यहां पर कर दिए हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं बेटा कौन सा वाला? अब हम लोग कौन सा करने जा रहे हैं बेटा? मल्टीपल करेक्ट आंसर्स यहां पर करने जा रहे हैं। कौन से करने जा रहे हैं बेटा? मल्टीपल करेक्ट आंसर्स यहां पर करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन फटाफट से पढ़ो यहां पर। पहला क्वेश्चन फटाफट से यहां पर पढ़ो, क्या आ रहा है आप लोगों के पास? पढ़ लिया? चलो करके देखते हैं, करके देखते हैं भाई। बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन सवाल है। सबसे पहले लिखा हुआ है आइसोप्रोपाइल बेंजीन की O2 के साथ प्रतिक्रिया के बाद H3O के साथ उपचार से फिनॉल और एक उत्पाद P बनता है। ये बड़ी ही फेमस रिएक्शन है आप लोगों के पास। जरा यहां पर देखो, ये है आप लोगों के पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसकी रिएक्शन पहले आप O2 के साथ करा रहे हो और दूसरी आप H3O प्लस के साथ करा रहे हो, तो क्या बन जाएगा सर? यहां से बन जाएगा, एक तो आप लोगों के पास फिनॉल बन जाएगा और एक यहां पर बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। एक बन जाएगा फिनॉल, एक बन जाएगा कीटोन। ठीक है, P, ये P है सर। P की Cl2 के 3 समतुल्य के साथ प्रतिक्रिया से एक यौगिक Q बनता है।
इस P की रिएक्शन है, यहां पर 3 इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 है, तो बेटा आप लोगों को पता है ना क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CCl3। यहां पर आप लोगों के पास 3 HCl निकल गए। अब Q बन गया, ये यौगिक Q है। हाँ भाई, Q की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ उपचार करने से यौगिक R और कैल्शियम लवण S बनता है। इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहां पर आप लोगों के पास बनेगा CHCl3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O। ये लो, ये बन गया। ये R है, ये S है। ठीक है भाई, पी क्यू आर एस में सही संबंध बताने हैं। ठीक है भाई, बता देते हैं। अब ऑप्शन पढ़ो। रिएक्शन ऑफ पी with R in the presence of KOH followed by acidification. Reaction with P, reaction of P with R. P की रिएक्शन हम R के साथ करा रहे हैं, क्या बनेगा? ए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सर यहां पर आप लोगों के पास है CH है, यहां Cl3 है, और यहां पर आ रहा है आप लोगों के पास KOH है, यानी बेस है। बेस है तो यहां से H2O आप लोगों के पास निकल जाएगा। क्या बन जाएगा? C नेगेटिव है सर, यहां पर Cl है, यहां पर Cl है। ठीक है, और यहां पर आप लोगों के पास Cl है। ठीक है भाई, बढ़िया बात है। अब ये यहां पर आप लोगों के पास CH3 C डबल बॉन्ड हो, सर यहां पर ये CH3 है, ये इधर की तरफ आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, ये यहां पर जाकर अटैक कर जाएगा। आप लोगों के पास क्या बन जाएगा? CH3, सर यहां पर आप लोगों के पास आ गया है CCl3, यहां पर आप लोगों के पास क्या आ गया है सर? OH, यहां पर ये बन गया है। तो ये वाला एकदम करेक्ट लग रहा है, ये वाला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। मल्टीपल चॉइस है तो ए सही है। रिएक्शन ऑफ आर विथ O2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स फॉस्जीन गैस, बी। बी स्टेटमेंट जरा देख लेते हैं। बी स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट क्या है बेटा आप लोगों के पास? बी स्टेटमेंट में रिएक्शन ऑफ आर, आर क्या है भाई? CHCl3 with O2 and light, COCl2, phosgene। Q react with aqueous NaOH to produce Cl3 CCH2OH and Cl3 CCONA। Q, Q, Q क्या है यहां पर? ये किससे रिएक्ट कर रहा है भाई? ये रिएक्ट कर रहा है आप लोगों के पास NaOH। ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन ही है एक तरीके की। तो यहां से भी CHCl3 प्लस CH3 ये बनेगा। डी ऑप्शन है, S ऑन हीटिंग गिव्स P। S, S, S ऑन हीटिंग PaCO3 निकल जाएगा और P दे देगा। ठीक है, C गलत है, C गलत है, बाकी B भी सही है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, IIT एडवांस मल्टीपल चॉइस।
अगला सवाल पढ़ेंगे। अगला सवाल आप लोगों के पास क्या है? बहुत शांति से धैर्यपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिए। Q, R एंड S निम्नलिखित अभिक्रिया की अधियोजना यानी स्कीम पर विचार करें तथा प्रमुख उत्पाद Q, R और S के लिए सही विकल्प का यहां पर चयन करना है। भाई स्टाइरिन है, इतने भयंकर भयंकर तुम सवाल करवाते हो। स्टाइरिन क्या होता है? स्टाइरिन ये होता है भाई, ये स्टाइरिन है। अब इस स्टाइरिन में क्या हो रहा है? B2H6 है, NaOH है और साथ में H2O2 OH है, यानी ये है भाई साहब आप लोगों के पास सीन। साथ में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनी नियम आप लोगों के पास लगेगा, और एंटी मार्कोनी नियम जब आप लोगों के पास यहां पर लगेगा तो कुछ इस प्रकार से यहां पर आप लोगों के पास निर्माण हो जाएगा। ये एंटी मार्कोनी नियम लगेगा, एंटी मार्कोनी नियम। सर अब क्या हुआ है? पी बन गया ना आप लोगों के पास, ये पी बन गया। सर इस पी के बाद यहां पर आप लोगों के पास है CrO3H2SO4। जोन्स रिएजेंट है बेटा ये, जोन्स रिएजेंट है। जोन्स रिएजेंट क्या करेगा? 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एसिड में बना देगा। 1 डिग्री अल्कोहल को, ये जो यहां पर आप लोगों के पास 1 डिग्री अल्कोहल दिखाई दे रहा है, इस 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके किस में बदल देगा? एसिड में। सर ये CH2 है, ये COOH है। सर Cl2 रेड फॉस्फोरस है, आगे क्या है? Cl2 रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस। ये हेल वोलार्ड जेलेंस की रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है? हेल वोलार्ड जेलेंस की रिएक्शन है। सर यहां पर क्या बनेगा आप लोगों के पास? सर यहां पर ये CH, यहां पर ये Cl है, यहां पर आप लोगों के पास ये COOH है। यहां तक का मामला हो गया। ये Q बन गया भाई साहब, ये आप लोगों के पास Q बन गया। ठीक। अब क्या बोल रहा है? P की रिएक्शन SOCl2 के साथ करवा रहे हो, इसकी रिएक्शन करवा रहे हो आप SOCl2 के साथ। डार्जन प्रोसेस हो गया ये, डार्जन रिएक्शन। अरे एडवांस के क्वेश्चन है भाई, टाइम तो लगेगा ही सही। डार्जन अभिक्रिया है। क्या बनेगा यहां से आप लोगों के पास? सर यहां पर कुछ ऐसा बनेगा, ये CH2 है, ये CH2 है, ये Cl है। सर NaCN है, यहां पर अब NaCN आ रहा है आप लोगों के पास, ये ले लो भाई, ये NaCN है। सर ये NaCN क्या करेगा? इस Cl को, इस Cl को Cn में बदल देगा, यानी ये CH2, ये CH2, ये Cn। अब क्या करेगा? सर इसका पूर्ण जल अपघटन करवा रहे हो आप, करा दो, तो Cn को COOH में कन्वर्ट कर दो। हम्म, ये R बन गया भाई, ये R बन गया। ठीक है। अब इस R की रिएक्शन, ये हो गया है।
इस R की रिएक्शन को देखो, ये H प्लस देगा H2SO4 से, तो यहां से आप लोगों के पास H2 निकल जाएगा। क्या बनेगा यहां से? और ये पाई बॉन्ड इधर देगा ट्रांसफर, 2 3 4, इस प्रकार से ये बन गया। ठीक है ना? ठीक है भाई लोग, ये हो गया, ये बन गया। अब हमको क्या बताना था? Q बताना है, R बताना है, S बताना है। तो ये लो, Q क्या है आप लोगों के पास? Q ये रहा, R क्या है भाई साहब? CH2CH2COOH, B आएगा, B आएगा। इसका एक ही आंसर है बेटा आप लोगों के पास, B। हो गया? यस। मल्टीपल चॉइस में ये नहीं है कि सारे मल्टीपल चॉइस होंगे, एक भी जा सकता है, एक या अनेक। ठीक है, ये सवाल है, निम्नलिखित प्रतिक्रिया अनुक्रम में एक्स की सही संरचना आप लोगों को बतानी है। एनेंशियोमेरिकली प्योर आप लोगों को बताना है। तो देखो, यहां पर आप ऐसे ले लो, यहां पर ऐसे, ये मिथाइल है, यहां पर OH ले लो। सबसे पहले आ रहा है भाई साहब आप लोगों के पास PbR3, यहां पर E-T2O, SN2 रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास होगी। कौन सी रिएक्शन? SN2। यानी ये जो वेज में था OH, अब इसकी जगह पर आप लोगों के पास आ जाएगा मेरे दोस्त डैश, डैश में क्या आ जाएगा यहां पर? Br। अब इसकी रिएक्शन हो रही है NaI, साथ में हो रही है Me2CO, पिंकलस्टाइन रिएक्शन हो गई। SN2 क्या होगा यहां पर? सर NaN3, फिर अगेन से SN2 रिएक्शन, NaI निकल गया, मिथाइल। तो X बताना था, तो X ऑप्शन B होगा। ठीक है, लिखो जल्दी से, जेई का है ये। चलो भाई, अगला सवाल, जे एडवांस 2014 पेपर फर्स्ट, और यहां पर ऑफलाइन का है, क्या है क्या नहीं है जरा देखो। उपयुक्त परिस्थितियों में विभिन्न हेलोजनों के साथ यौगिक Z की प्रतिक्रियाशीलता नीचे दी गई है। इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन को देखे गए पैटर्न को इस प्रकार समझाया जा सकता है। ठीक है भाई, द रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड Z विद डिफरेंट हेलोजन अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन इज गिवन बिलो। ठीक है भाई। हम्म मोनोहेलोजन
आयोडीन को लेकर आओगे तो आयोडीन तो इस प्रकार से आएगा आप लोगों का, यहां पर OH आ जाएगा, यहां पर आप लोगों के पास C, यहां पर आ जाएगा आप लोगों के पास CH3, यहां पर आ जाएगा आप लोगों के पास CH3, और मोनोहेलोजन है तो पैरा पर ही आएगा आप लोगों के पास आयोडीन, क्योंकि यहां तो त्रिविम बाधा लग रही होगी ऑर्थो पर। अब डाई हेलो सब्सटीट्यूशन है, तो डाई हेलो में आप लोगों के पास यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, उधर तो अभी लास्ट में जाएगा जब सारे पोजीशन सेफ हो जाएंगे। तो यहां पर आप लोगों के पास कुछ ऐसा बनेगा, इधर इधर इधर, यहां पर है आप लोगों के पास OH है सर, यहां पर आप लोगों के पास C, यहां पर आ गया CH3, यहां पर आ गया आप लोगों के पास CH3 सर, यहां पर भी आ जाएगा ब्रोमीन, और यहां पर ठीक है, आगे देखते हैं। ट्राई हेलो सब्सटीट्यूटेड, यहां पर OH Cl, यहां Cl, और यहां पर Cl, यहां CH3 आ गया, यहां पर CH3 आ गया। ठीक है, तो ये थी बात। स्टेरिक इफेक्ट ऑफ हेलोजन तो लगता ही है, स्टेरिक इफेक्ट ऑफ टर्शी ब्यूटाइल भी लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ फिनोलिक ग्रुप ये भी लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ब्यूटाइल का तो स्टेरिक लगता है। चलिए जी अगला सवाल हम लोगों के पास यहां पर क्या आ रहा है, जरा देखो। अगला सवाल आ रहा है बेटा, जेई एडवांस 2013 पेपर 2 ऑफलाइन, निम्नलिखित प्रतिक्रिया में निर्मित उत्पाद क्या होगा। सर अगर आप ध्यान से देख रहे हो इस क्वेश्चन को, तो आप कुछ इस तरीके से यहां पर देखना चाह रहे हो, सर यहां पर ये Cl है, यहां पर ये Cl है, यहां पर ये Cl है, सर यहां पर आप लोगों के पास ये OH माइनस है, तो यहां से तो आप लोगों के पास ये बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा। सर यहां पर आप लोगों के पास C, यहां पर Cl है, यहां पर Cl है, यहां पर Cl है, ये नेगेटिव है, सर यहां से Cl नेगेटिव आप लोगों के पास निकल जाएगा, सर यहां पर आप लोगों के पास क्या आएगा, CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन यहां से आप लोगों के पास बनेगा, डाइक्लोरोकार्बीन। सर इस डाइक्लोरोकार्बीन की हम अटैक करवा रहे हैं किस पर, फिनॉल पर, तो ये कुछ इस प्रकार से आप लोगों के पास होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। सर यहां पर ये OH माइनस आएगा, सर इसको लेकर चला जाएगा, सर यहां पर आप लोगों के पास क्या रहा, O माइनस, सर ये इधर आएगा, ये इधर की तरफ जाएगा, क्या हो गया आप लोगों के पास, सर ये इधर आया, फिर ये इधर आया, क्या हो सकता है आप लोगों के पास, है ना। अब यहां पर भी आप लोगों के पास डाइक्लोरोकार्बीन का अटैक हो सकता है ऑर्थो पोजीशन पर, और यहां पर भी बेटा आप लोगों के पास डाइक्लोरोकार्बीन का अटैक बिल्कुल हो सकता है। तो यहां से आप लोगों के पास क्या सीन बन गया, CCl2, और यहां से आप लोगों के पास ये H इस पर नेगेटिव आ जाएगा, फिर ये H अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये इधर, ये इसके पास चला जाएगा, क्या बन गया, सर अब आप हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते, लास्ट में वर्कअप, तो मेजर तो यही होगा सैलिसिलिक एसिड, ये यहां पर आप लोगों के पास क्या हो गया बेटा, मेजर हो गया,
और ये यहां पर आप लोगों के पास क्या हो गया, माइनर हो गया। ठीक है, तो अच्छा CH3 भी है क्या, CH3 लगा दो, क्या ही दर्द है। तो S तो मेजर होगा और Q माइनर होगा, तो B एंड S। ये आप लोगों के पास यहां पर है, निम्नलिखित प्रतिक्रिया का प्रमुख उत्पाद बताना है, जेई एडवांस 2013 पेपर 2 ऑफलाइन यहां पर आप लोगों के पास है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। अब कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, जरा यहां पर आप देखने की कोशिश कीजिए। सर मतलब बेसिकली आप समझ ही जाओ ना, ये SO3H है, ये तो SO3 के रूप में निकलेगा यहां से, ठीक है, लिविंग ग्रुप के रूप में निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप। बेसिकली बेसिकली ये ArSN2 टाइप लग रहा है मुझे तो, ठीक है, और ये आप लोगों के पास 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल जैसा कुछ आप लोगों को दे देगा। यहां पर ये OH आ जाएगा, यहां Br आ जाएगा, यहां Br आ जाएगा, यहां पर Br आ जाएगा, तो जो ऑप्शन यहां पर जाएगा वो ऑप्शन ये होगा, क्यू है। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, प्रक्रिया में मध्यवर्ती क्या बनेगा, यह आसान है, ये एकदम आसान है, ये एकदम आसान है, ठीक है, ये करना है आप लोगों को, करो फुर्ती से। चलो, हो गया। तो ये आप लोगों के पास थे IIT एडवांस में आ रहे कौन से, मल्टीपल करेक्ट चॉइस। अब हम बात करते हैं आपसे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के पास एल्कोहल, फिनॉल और ईथर से यहां पर पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड। आ जाओ, जैसे यहां पर क्वेश्चन है जे एडवांस 2020 पेपर 2 ऑफलाइन का, एक कार्बनिक यौगिक C8H10O2 समतल छिद्रित प्रकाश को घुमाता है, यह तटस्थ FeCl3 घोल के साथ गुलाबी रंग उत्पन्न करता है, इस यौगिक के लिए सभी संभावित समावयवी की कुल संख्या क्या होगी। An organic compound C8H10O2 rotates plane polarized light. It produces pink color with neutral FeCl3 solution. What is the total number of all possible isomer for this compound? बढ़िया है, शानदार क्वेश्चन है। अब पहले तो ये बनाओ C8H10O2 की DU कितनी हो सकती है, इसको भूल जाओ, तो DU निकालो पहले तो। C8H10O2 की DU निकालो, DU कितनी होगी, इसको तो भूल जाओ। DU आप लोगों ने निकाली तो कितना हो गया, C8H10 हो गया, N की वैल्यू यहां पर 8 आ गई है। अब N की वैल्यू 8 है तो यहां पर C8 और यहां पर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 18, 18, तो यहां पर 18 माइनस 10, 4 DU आ गया, 4 DU। इसका मतलब है कि कंपाउंड यहां पर जो आप लोगों के पास है वो यही होता, फिनोलिक हो सकता है। ये लो भाई साहब, कितने हो गए, 6 तो हो गए, अब 2 और बनाने ना, C 7 CH3H, ये बन गया हिसाब किताब आप लोगों के पास। 6 7 8 8 8 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया भाई, 2 ऑक्सीजन। एक ये बन गया, एक ये बन गया,
ये CH3, यहां पर OH, एक ये बन जाएगा। अब देख ले, ये कायरल सेंटर आ गया, ये तेरे पास कायरल सेंटर आ गया, ये तेरे पास यहां पर कायरल सेंटर आ गया। बस कायरल सेंटर आ जाएगा तो इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। ये कायरल सेंटर आ गया, इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। ये कायरल सेंटर आ गया, इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 6 आइसोमर हो गए। शानदार क्वेश्चन है। क्यू में हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या आप लोगों को बतानी है। जेई एडवांस 2015 पेपर 2 ऑफलाइन है। कैसे करोगे आप इसको? ये भी आसान है। देखो, ये हीट प्लस है तो ये इस तरीके से निकलेगा। सर यहां पर ये CH3 है, यहां पर ये CH3 है। सर यहां पर H प्लस और हीट है, तो ये H प्लस और हीट क्या करेगा? ये यहां से इसको निकाल देगा H2O के रूप में। क्या बन जाएगा भाई साहब? पॉजिटिव। अब क्या होगा? यहां पर 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा। जैसे आप 1,2 मिथाइल शिफ्ट कराओगे, इसको निकाल कर इधर भेज देना। क्या बन जाएगा भाई साहब? ये बन गया। ये बनाया आप लोगों के पास P। ये क्या बनाया आप लोगों के पास? P बनाया। सर अब डाइल्यूट KMnO4 ले लिया आप लोगों ने एक्सेस में, बेयर रिएजेंट है, तो क्या काम करेगा? ये OH, ये OH, तो टोटल हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो यहां पर आ गए हैं, 4 टोटल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एन के लिए अनुनादी संरचना ये तो आप कर लोगे। ये बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेके यहां से H2 के रूप में चला जाएगा, और यहां पर अब बना बना कर देखना। अब इतना तो आना चाहिए यार। अब बना बना कर देखना, आप बना बना कर देखना। आंसर में बता देता हूं, 9 आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास थे बेटा पूरे PYQ। एडवांस के जितने भी PYQ थे, ये मैंने सारे के सारे यहां पर करा दिए। ऑल एडवांस PYQ विद कंसेप्ट, ऑल एडवांस PYQ विद कंसेप्ट आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया है। मजा आ गया? सारे, एक भी नहीं छोड़ा बेटा, जितने भी आए हैं सारे करा दिए। ठीक है, चलिए बेटा, धन्यवाद।